हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222 पर। जी हाँ दोस्तों, योर मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन फ्यूचर में आने वाले कंपटीशन में जो जिससे रिलेटेड बंदरगाहों से रिलेटेड यानी कि सी पोर्ट यानी कि हार्बर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आज हम डिटेल वाइज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए व्हाट इज हार्बर, बंदरगाह क्या होता है, यानी कि बंदरगाह किसे कहते हैं दोस्तों, सी पोर्ट किसे कहते हैं या पत्तन किसे कहते हैं। दोस्तों बंदरगाह को दूसरे शब्दों में हम हिंदी में पत्तन भी कहते हैं, बंदरगाह को हम दूसरे शब्दों में हिंदी में पत्तन भी कहते हैं दोस्तों, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे सी पोर्ट, सी पोर्ट या हार्बर, HARBOUR, हार्बर। जी दोस्तों, बंदरगाह को हम इंग्लिश में सी पोर्ट या शॉर्ट में पोर्ट भी बोलते हैं ओनली, और हार्बर भी बोलते हैं, और हिंदी में बंदरगाह या पत्तन बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज हार्बर, बंदरगाह क्या है, यानी कि बंदरगाह किससे कहते हैं दोस्तों। तो बंदरगाह की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, वह समुद्र या नदी के किनारे का स्थान जहाँ से एक देश से दूसरे देश के लिए कोई व्यापार या पर्यटन का संचालन किया जाता है दोस्तों। वह समुद्री के किनारे का स्थान या वह समुद्री या नदी के किनारे का स्थान जहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक या जहाँ से एक देश से दूसरे देश तक कोई व्यापार या पर्यटन का संचालन किया जाता है इज कॉल्ड हार्बर। जी हाँ दोस्तों, वह स्थान जहाँ से किसी भी व्यापार या पर्यटन का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए संचालित किया जाता है दोस्तों, हार्बर कहलाता है, बंदरगाह कहलाता है दोस्तों, यानी कि पत्तन सी पोर्ट कहलाता है दोस्तों। ओके, अब आपको पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, बंदरगाह भारत में कितने प्रकार के हैं या बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं। भारत में नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स सी पोर्ट्स इन वर्ल्ड, देयर आर ओनली 2 टाइप्स सी पोर्ट्स इन वर्ल्ड, फर्स्ट नेचुरल पोर्ट एंड सेकेंड आर्टिफिशियल पोर्ट। जी हाँ दोस्तों, बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक बंदरगाह और दूसरा आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम बंदरगाह, यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह। आपको पता है कि माय डियर स्टूडेंट्स, पोर्ट PORT हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा हो, हाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ज़्यादा ऊंचाई पर लिख दिया मैंने। पोर्ट PORT यानी कि बंदरगाह। माय डियर स्टूडेंट, बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक पोर्ट, सेकंड कृत्रिम बंदरगाह या पोर्ट। दोस्तों बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक बंदरगाह वे बंदरगाह होते हैं जिनका निर्माण ऑटोमेटिक स्वयं हुआ दोस्तों, बाद में हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स ने थोड़ा बहुत उसमें डेवलपमेंट कर दिया है दोस्तों। ओके, कृत्रिम बंदरगाह किसे कहते हैं, जिसका निर्माण माय डियर स्टूडेंट्स मानव जाति ने यानी मानव ने किया है दोस्तों, वो कृत्रिम बंदरगाह कहलाता है। भारत में 2 प्रकार के बंदरगाह हैं दोस्तों, एक पूर्वी तटीय वाले बंदरगाह, पूर्वी भाग वाले बंदरगाह, और ये पश्चिम वाले भाग वाले बंदरगाह, ये पश्चिमी तटीय बंदरगाह कहलाते हैं दोस्तों। तो इन इंडिया में 2 प्रकार के बंदरगाह हैं दोस्तों, पहला पश्चिमी पोर्ट एंड सेकंड पूर्वी। आप खुद नोट डाउन कर लेना माय डियर स्टूडेंट्स, भारत में 2 प्रकार के बंदरगाह हैं, पश्चिमी तटीय बंदरगाह और पूर्वी तटीय बंदरगाह। नोट डाउन कर लेना प्लीज़, अपने नोट्स जरूर बनाएं। किसी की भी वीडियो देखें, कहीं भी कुछ भी देखें, आप चाहे किताब से पढ़ें चाहे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ें दोस्तों, अपने नोट्स जरूर बनाएं, नहीं तो आगे पढ़ना निरर्थक होगा दोस्तों। तो बंदरगाह भारत में 2 प्रकार के, पश्चिमी तटीय बंदरगाह और पूर्वी तटीय बंदरगाह। मैप का रिवीजन आप खुद करें, फिजिकल मैप लें एंड पॉलिटिकल मैप लें, इंडियन फिजिकल मैप, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप एंड वर्ल्ड फिजिकल मैप।
उसके माध्यम से आप खुद इस चीज़ का तैयारी करें अच्छे से दोस्तों। तो माय डियर स्टूडेंट, बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। भारत में दो प्रकार के बंदरगाह हैं, जो प्राकृतिक और कृत्रिम बंदरगाह हैं, इनके दो प्रकार हैं भारत में, एक पूर्वी तटीय बंदरगाह और पश्चिमी तटीय बंदरगाह। पश्चिमी तटीय बंदरगाह दोस्तों, यानी कि जो भारत के तटीय वाले राज्य हैं, देयर आर 9 स्टेट इन इंडिया विच बाउंड्री वॉल बिलोंग टू रिवर, यानी कि तटीय क्षेत्र से रिवर करती, सी पोर्ट से बिलोंग करती दोस्तों। भारत के 9 राज्य हैं जो तटीय क्षेत्र हैं, पूरब के राज्य और पश्चिम के राज्य, जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, और उसी के किनारे ये बंदरगाह हैं दोस्तों, पूर्वी तटीय बंदरगाह और पश्चिमी तटीय बंदरगाह। तो बंदरगाह आपके लिए समझ में आ गया होगा, व्हाट इज सी पोर्ट, व्हाट इज हार्बर, व्हाट इज पत्तन दोस्तों। वह स्थान जहाँ से एक देश से दूसरे देश के लिए कोई व्यापार या पर्यटन का संचालन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे भारत से रिलेटेड जो सी पोर्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 12 या 13 सी पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से 12 से 13 पत्तन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों भारत के, जो कंपटीशन के एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, उन पर हम आज गौर से चर्चा करेंगे। कुछ और भी हमने एक्स्ट्रा पोर्ट लिख दिए हैं जो आज के टाइम में पूछे जा रहे हैं। एक्चुअली कंपटीशन दिन दिन टफ हो रहा है दोस्तों, इसलिए। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे गुजरात, इधर का जो भाग है तटीय वाला भाग, सबसे ऊपर का हमारा गुजरात है दोस्तों। आप मैप बनाएं, खुद बनाएं अपने आप से, मैप के माध्यम से आप सीखेंगे, अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। बार बार फिलअप करें पॉलिटिकल मैप के लिए, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। कांदला पत्तन, कांदला पत्तन गुजरात का जो ऊपर वाला हिस्सा है माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है, कच्छ का रण है। ये क्या है दोस्तों, कच्छ का रण है, ये कच्छ का रण है, यानी कि दलदल स्थान है, कच्छ का रण है एक प्रकार से। जो अरब सागर का एरिया है माय डियर स्टूडेंट्स, उसे कच्छ का रण का नाम दिया गया है। जो भारत का जिस पे आधिपत्य अधिकार है माय डियर स्टूडेंट्स, उस कच्छ के रण में सबसे ऊपर वाले भाग में माय डियर स्टूडेंट क्या है, ये सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह है, जिसका नाम है कांदला पत्तन। कांदला पत्तन को या बंदरगाह को दोस्तों। तो गुजरात का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बंदरगाह आपको पता होना चाहिए, ऊपर वाले भाग में है, कहाँ पर है, कच्छ के रण में। आप लोग नोट डाउन कर लेना कहाँ पर है, कच्छ के रण में। ओके, इसका नाम है कांदला पत्तन। तो फर्स्ट पत्तन हो गया आपका कांदला पत्तन, गुजरात के कच्छ के रण में है। ओके, ऊपर वाले स्थान पर। अब कांदला पत्तन का कभी कभी ये भी पूछ लेता है, कांदला पत्तन का डेवलपमेंट कब किया गया था। ओके, तो कांदला पत्तन का डेवलपमेंट यानी कि विकास कब किया गया था, कांदला पत्तन की स्थापना कब हुई थी, व्हेन फाउंडेशन ऑफ कांदला पोर्ट इन इंडिया। तो हमारे स्टूडेंट आंसर बनता है 1947। 1947 यानी कि कांदला पत्तन की स्थापना भारत में 1947 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद में भारत में कांदला पत्तन का निर्माण हुआ था या स्थापना हुई थी गुजरात में। क्यों माय डियर स्टूडेंट, कांदला पत्तन से पहले एक पत्तन कराची हुआ करता था, जिससे हमारा एक देश से दूसरे देश के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता था, बिजनेस किया जाता था, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता था दोस्तों। वो कराची पत्तन हुआ करता था इस साइड में। लेकिन आफ्टर पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947, वह कराची पत्तन यानी कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद में जो कराची पत्तन हुआ करता था, भारत से ट्रांसपोर्ट किया जाता था दोस्तों, उस कराची पत्तन का स्थान जो था, कराची पत्तन कहाँ चला गया, पाकिस्तान में दोस्तों। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद में कराची पत्तन पाकिस्तान के अंडर में चला गया। अतः हम लोगों के लिए ज़रूरत पड़ी पत्तन की, तब हमने एक डेवलपमेंट किया कांदला पत्तन। अब आपको पता होना चाहिए कांदला पत्तन किस प्रकार का पत्तन है दोस्तों, ये कृत्रिम पत्तन है यानी कि आर्टिफिशियल पत्तन। आप नोट डाउन खुद कर लेना दोस्तों। तो कांदला पत्तन की डेट पूछ लेता है, कब इसकी स्थापना हुई थी, 1947, आफ्टर पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, क्यों की गई माय डियर स्टूडेंट, क्यों जरूरत पड़ी हमारे लिए, क्योंकि कराची पत्तन से इससे पहले पार्टी से जो ट्रांसपोर्ट हुआ करता था हमारा, लेकिन कराची पत्तन भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद में कहाँ पहुँच गया, पाकिस्तान में। लिख लेना आप, ओके, कराची में। नेक्स्ट 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आपको पता होना चाहिए कांदला पत्तन के बारे में और की पॉइंट क्या पूछता है। कांदला पत्तन का आज के टाइम में नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों। इसका नाम पंडित
सॉरी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पत्तन है। हाँ, कांद्रा पत्तन का जो न्यू नाम है माय डियर स्टूडेंट्स इन प्रेजेंट टाइम, इसका नाम क्या है? पंडित दीनदयाल पत्तन। पंडित दीनदयाल पत्तन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पत्तन, उपाध्याय पत्तन। जी हाँ दोस्तों, कांद्रा पत्तन का जो न्यू नाम आज के टाइम में क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पत्तन। ये कौन थे? ये आरएसएस के विचारक थे। आरएसएस के कौन थे ये? पंडित दीनदयाल उपाध्याय माय डियर स्टूडेंट आरएसएस के विचारक थे दोस्तों। इन्हीं के नाम से कांद्रा पत्तन का नाम दे दिया गया है माय डियर स्टूडेंट पंडित दीनदयाल उपाध्याय पत्तन। आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। नेक्स्ट, कांद्रा पत्तन से रिलेटेड आपको क्या की पॉइंट याद होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स? कांद्रा पत्तन से रिलेटेड और की पॉइंट क्या बनता है हमारा? और बनता है ये ज्वारीय पत्तन है, यानी कि ज्वार भाटा पर डिपेंड पत्तन है। जी दोस्तों, क्या है? ज्वार भाटा पर डिपेंड पत्तन। ज्वार, अब आरएसएस मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। ज्वार भाटा पर DEPE एंड डिपेंड पोर्ट। जी हाँ दोस्तों, कांद्रा पत्तन के बारे में कभी कभी पूछ लेता है। कांद्रा पत्तन का नाम क्या है? न्यू नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पत्तन है दोस्तों। इनमें से कौन सा पत्तन, इनमें से कौन सा पोर्ट, इनमें से कौन सा हार्बर, इनमें से कौन सा बंदरगाह ज्वार भाटा पर डिपेंड है, आश्रित है दोस्तों? तो आंसर विल बी माय डियर स्टूडेंट कांद्रा पत्तन। कांद्रा पत्तन ज्वार भाटा पर डिपेंड है माय डियर स्टूडेंट। कच्छ के रण में जब ज्वार भाटा आता है तभी ये ठीक से चलता है, अदरवाइज बहुत ना के बराबर चलता है माय डियर स्टूडेंट। अब आपको पता होना चाहिए, एक की पॉइंट और पता होना चाहिए कांद्रा पत्तन के बारे में। कांद्रा पत्तन को टैक्स फ्री ट्रेड हार्बर बोलते हैं। टैक्स फ्री ट्रेड, टैक्स फ्री ट्रेड। ओके, क्या बोलते हैं? टैक्स फ्री ट्रेड पत्तन, यानी कि कर मुक्त पत्तन। कांद्रा पत्तन को माय डियर स्टूडेंट क्या बोलते हैं? कर मुक्त पत्तन। आप नोट डाउन कर लेना माय डियर स्टूडेंट। चलो मैं खुद कर दे रहा हूँ, इधर से हो सकता है दिखाई दे रहा हो। कर मुक्त पत्तन, यानी कि टैक्स फ्री ट्रेड, टैक्स फ्री ट्रेड हार्बर या पोर्ट, टैक्स फ्री पोर्ट। देखूँ दिखाई दे रहा है? ओके। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको पता हो जी कांद्रा पत्तन को किस नाम से जानते हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पत्तन के नाम से जानते हैं। कांद्रा पत्तन को किस अन्य नाम से जानते हैं? ये टैक्स फ्री ट्रेड पत्तन कौन सा है, यानी कि कर मुक्त बंदरगाह कौन सा है? कांद्रा बंदरगाह है दोस्तों। कांद्रा बंदरगाह की स्थापना कब हुई थी? फाउंडेशन कब हुई थी? 1947 आफ्टर पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। ओके। नेक्स्ट, कांद्रा पत्तन कहाँ स्थित है? गुजरात के भृगु कच्छ के रण में अवस्थित है माय डियर स्टूडेंट। जो अरब सागर का है, ऊपर गुजरात के नीचे का एरिया, वो कच्छ का रण कहलाता है दोस्तों, जो हमारे भारत का अधिकार है इस पर। कच्छ के रण में अवस्थित है माय डियर स्टूडेंट। और इसका दूसरा नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पत्तन। और ज्वार भाटा पर डिपेंड पत्तन है। ओके। नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। यही की पॉइंट पूछता है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट चलते हैं। कांद्रा पत्तन में गुजरात में लगभग प्रेजेंट टाइम में 200 से 250 पत्तन है, लेकिन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वही हम आपको बता रहे हैं, जो आते हैं कंपटीशन में वो छोटे छोटे हैं। नेक्स्ट, भृगु कच्छ पत्तन। सेकंड नंबर आया गुजरात में, सेकंड नंबर भृगु कच्छ पत्तन, यानी कि भृगु कच्छ बंदरगाह दोस्तों। भृगु कच्छ बंदरगाह के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें क्या पूछ लेता है भृगु कच्छ बंदरगाह में? भृगु कच्छ बंदरगाह के बारे में हमारे स्टूडेंट पूछ लेता है, पश्चिमी तट का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है हमारे स्टूडेंट? यानी कि पश्चिमी, एक बार चेक कर लूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके, पश्चिमी तट का सबसे प्राचीन पत्तन, ओल्डेस्ट हार्बर, पश्चिमी तट। ओके, प्राचीन पत्तन या बंदरगाह दोस्तों। क्वेश्चन पूछ लेता है
पश्चिमी तट का सबसे प्राचीन पत्तन कौन सा है? तो आंसर विल बी भृगु कच्छ। कहाँ पर है? रण में, यानी कि कच्छ के रण में है। कहाँ पर है? गुजरात में था। ओके, आज के टाइम बहुत कम डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि इसमें बहुत कम चलता है ये दोस्तों। तो पश्चिमी तट का सबसे प्राचीन पत्तन कौन सा है? भृगु कच्छ पत्तन। ओके, कहाँ पर है? गुजरात में। कच्छ से नाम आपको याद रहेगा, कहाँ पर है? कच्छ के रण में है, यानी गुजरात। ओके, नेक्स्ट, जब पश्चिमी तट का सबसे प्राचीन पत्तन पूछ रहा है भृगु कच्छ, तो पूर्वी तट का भी पूछ लेता है कभी कभी। पूर्वी तट का सबसे प्राचीन पत्तन पूछे तो आंसर विल बी माय डियर स्टूडेंट ताम्र लिप्ति। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अभी मैं रब कर दूंगा इसे, ताम्र लिप्ति। बहुत घिसपिच हो जाती है, इसीलिए आप नोट डाउन करते रहें साथ में माय डियर स्टूडेंट्स। ताम्र लिप्ति। पश्चिमी तट का सबसे प्राचीन बंदरगाह पूछ रहा है तो आंसर विल बी भृगु कच्छ, कच्छ के रण, गुजरात। ओके, पूर्वी तट का सबसे प्राचीन बंदरगाह पूछ रहा है तो आंसर विल बी ताम्र लिप्ति। पूर्वी तट का सबसे प्राचीन बंदरगाह पूछ रहा है, ओल्डेस्ट सी पोर्ट ऑफ ईस्ट रिवर बैंक। ओके, तो आंसर विल बी ताम्र लिप्ति। नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, फिर से हम चलते हैं गुजरात पर। गुजरात के 2 हार्बर हो गए हमारे, थर्ड पे चलते हैं हम। तीसरा पॉइंट, ये मुद्रा पत्तन। गुजरात, ये भी कच्छ के रण में माय डियर स्टूडेंट, मुद्रा पत्तन कहाँ पर है? गुजरात में। आपको इसके बारे में कोई की पॉइंट नहीं रखना है, आपको याद रखना है ओनली मुद्रा पत्तन। ओके, नेक्स्ट, गुजरात का एक पत्तन लास्ट में, ये खंबात की खाड़ी में माय डियर स्टूडेंट। ये कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में। माय डियर स्टूडेंट, गुजरात का जो दक्षिणतम स्थान है उसका नीचे वाला भाग जो कहलाता है, जो वे ऑफ खंबात है, किस नाम से जाना जाता है? बे ऑफ खंबात, यानी खंबात की खाड़ी। अरब सागर का ऊपर वाला हिस्सा और गुजरात के दक्षिण वाला हिस्सा किसके नाम से जाना जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? खंबात की खाड़ी। सॉरी, हो सकता है यहाँ दिखाई दे रहा हो, खंबात की खाड़ी। एक बार चेक करते हैं। ओके, खंबात की खाड़ी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात का दक्षिणतम स्थान जो अरब सागर का ऊपर वाला हिस्सा है माय डियर स्टूडेंट, किस नाम से जाना जाता है? खंबात की खाड़ी। इसी खंबात की खाड़ी में कौन सा पत्तन है अवस्थित गुजरात की सीमा पर माय डियर स्टूडेंट्स? दाहेज पत्तन। कौन सा? दाहेज पत्तन। दाहेज पत्तन, इसके बारे में की पॉइंट कुछ याद नहीं रखना है माय डियर स्टूडेंट। दाहेज पत्तन कहाँ पर है? क्वेश्चन आ जाता है खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। ओके, नेक्स्ट, एक और पत्तन आप याद कर लो, अधिकतर पूछ लेता, ओखा पत्तन। ओखा पत्तन, ओखा पत्तन, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कंपटीशन में। ओखा पत्तन कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात। जी दोस्तों, ओखा पत्तन कहाँ पर है? गुजरात। तो गुजरात के हमने 5 हार्बर आपके लिए बताया माय डियर स्टूडेंट्स। पहला कांदला पत्तन। अब कांदला पत्तन के बारे में एक 2 पॉइंट्स और याद रखना। सबसे ज़्यादा ट्रेड किस चीज़ का किया जाता है कांदला पत्तन? सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का व्यापार किया जाता है दोस्तों, पेट्रोलियम का। सबसे ज़्यादा कांदला पत्तन से पेट्रोलियम का व्यापार किया जाता है, और फर्टिलाइजर वगैरह है, सूती वस्त्र वगैरह है, इसके भी व्यापार किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा, और उर्वरक वगैरह का भी ट्रेड किया जाता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा कांदला पत्तन से ट्रेड किया जाता है पेट्रोलियम का। नोट डाउन कर लेना। ओके, तो कांदला पत्तन हमने पढ़ा गुजरात में। नेक्स्ट हमने पढ़ा भृगु कच्छ पत्तन, पश्चिमी तट का सबसे प्राचीन पत्थर, सिचुएटेड इन या लोकेटेड इन गुजरात। नेक्स्ट हमने पढ़ा दाहेज पत्तन। नेक्स्ट हमने पढ़ा ओखा पत्तन। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्या? मुद्रा पत्तन, लोकेटेड इन गुजरात। ओके, नेक्स्ट कांदला पत्तन को अन्य नाम से जानते हैं, डिटेल वाइज बता दिया, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो गुजरात के 5 पत्तन हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट, ये चौथा हो गया ओखा, ये 5वां हो गया दाहेज। नेक्स्ट, मुंबई पत्तन। अब मुंबई में गुजरात के जस्ट नीचे वाला कौन सा तटीय हमारा राज्य है माय डियर स्टूडेंट? मुंबई। मुंबई पत्तन के बारे में आपको पता चाहिए, भारतीय कृषि बाजार का प्रवेश द्वार। दोस्तों मैंने इसके बारे में नोट डाउन कर दिया है। मुंबई पत्तन को किस अन्य नाम से जानते हैं? भारतीय कृषि बाजार का प्रवेश द्वार। भारतीय कृषि बाजार का प्रवेश द्वार किस पत्तन को कहते हैं? किस बंदरगाह को कहते हैं? किस सी पोर्ट को कहते हैं? किस हार्बर को कहते हैं? भारतीय कृषि बाजार का प्रवेश द्वार। इससे भी दोस्तों पेट्रोलियम, उर्वरक वगैरह और कृषि के जो अनाज वगैरह हैं रिलेटेड, उसका ट्रांसपोर्ट किया था दोस्तों किससे? मुंबई पत्तन से। तो मुंबई पत्तन मुंबई के नाम से मुंबई में लोकेटेड है। ओके,
इसको भारतीय कृषि बाजार का प्रवेश द्वार कहते हैं। और मुंबई पत्तन के बारे में क्या की पॉइंट आपको याद रखना है हमारे स्टूडेंट से, मुंबई पत्तन के बारे में आपको याद रखना है, भारत का बिगेस्ट हार्बर ऑफ इंडिया ए मुंबई हार्बर। ओके, तो मुंबई पत्तन को मानिए स्टूडेंट भारत का सबसे बड़ा पत्तन का दर्जा दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? मुंबई पत्तन है, आप नोट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको पता होना चाहिए कांदला पत्तन का भार कम करने के लिए डेवलपमेंट किया गया मुंबई पत्तन। कांदला पत्तन पे ज़्यादा भार पड़ रहा था, इसलिए डेवलपमेंट किया गया मुंबई में मुंबई पत्तन का। अब मुंबई पत्तन पर जब ज़्यादा भार पड़ने लगा, ज़्यादा बोझ पड़ने लगा, इस पर ज़्यादा बिजी होने लगा ये पत्तन, तब मुंबई में एक पत्तन का और डेवलपमेंट किया गया दोस्तों, जिसका नाम दिया गया नहावा सेवा पत्तन। नहावा सेवा पत्तन। नहावा सेवा पत्तन का दूसरा नाम माय डियर स्टूडेंट्स है पीटी नेहरू पत्तन। नहावा सेवा पत्तन का माय डियर स्टूडेंट दूसरा नाम क्या है? पीटी नेहरू पत्तन। पीटी नेहरू पोर्ट। पीटी नेहरू पोर्ट, यानी कि नहावा सेवा का दूसरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्तन। आप, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप डिटेल वाइज लिखना। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्तन इज कॉल्ड अदर नेम नहावा सेवा। ओके, दूसरा नाम इसका क्या है? नहावा सेवा, प्राचीन नाम है, और आज के टाइम में वर्तमान समय में जो नाम है इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्तन। दोस्तों नहावा सेवा का नाम नहावा सेवा क्यों पड़ा? बिकॉज मुंबई में 2 गांव हैं, उस गांव में एक गांव का नाम है नहावा, दूसरे का नाम है सेवा। ओके, नहावा सेवा, एक गांव का नाम मेरे स्टूडेंट क्या है? नहावा, और दूसरे का नाम क्या है? सेवा। ओके, नहावा और सेवा, इन 2 गांव के नाम से पत्तन का नाम पड़ा। जहाँ पर डेवलपमेंट किया गया है पत्तन, उन्हीं गांव के नाम से पड़ा नहावा सेवा पत्तन। वर्तमान में इसका न्यू नाम हो गया है माय डियर स्टूडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्तन, नाम पूछ लेता है। ओके, नेक्स्ट, तो मुंबई पत्तन का भार कम करने के लिए किसका डेवलपमेंट किया गया? नहावा सेवा का पत्तन, पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्तन। अब आपको पता होना चाहिए कृत्रिम पत्तन है माय डियर स्टूडेंट। कृत्रिम, मुंबई पत्तन भी हमारा कृत्रिम पत्तन है। कांदला पत्तन का 1947 में डेवलपमेंट किया गया दोस्तों, ये भी कृत्रिम पत्तन है हमारा। और हमारा मुंबई पत्तन भी कृत्रिम पत्तन है। इसका बोझ कम करने के लिए नहावा सेवा यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्तन का डेवलपमेंट किया गया, ये भी कृत्रिम पत्तन है यानी कि आर्टिफिशियल पत्तन है दोस्तों। अब आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम पत्तन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम पत्तन कौन सा है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए मुंबई पत्तन। मुंबई पत्तन, मुंबई पत्तन भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम पत्तन है, कहो चाहे भारत का सबसे बड़ा पत्तन कहो दोस्तों। ओके, मुंबई पत्तन। ओके, नेक्स्ट मारमा गोवा। अब हम चलते हैं दोस्तों गोवा में। गोवा का हमने मैप भी थोड़ा सा हल्का बना दिया है। गोवा में माय स्टूडेंट पत्तन कौन सा है? मारमा गोवा पत्तन। मारमा गोवा पत्तन, मारमा गोवा पत्तन, गोवा में मारमा गोवा, गोवा के नाम से दोस्तों। ओके, तो गुजरात हमारा जो गोवा में पत्तन है माय डियर स्टूडेंट, मुंबई के जस्ट नीचे आएगा हमारा कौन सा स्टेट? गोवा। गोवा में मारमा गोवा पत्तन, मारमा गोवा पत्तन। इससे भी पेट्रोलियम वगैरह, कोकोनट वगैरह और फिश वगैरह, मछलियों का व्यापार सबसे ज़्यादा इससे किया जाता है दोस्तों। उर्वरक का व्यापार सबसे ज़्यादा किया जाता है, उर्वरक, मछली और पेट्रोलियम का व्यापार सबसे ज़्यादा किया जाता है। ऐसे मुंबई पत्तन से भी पेट्रोलियम, उर्वरक का व्यापार सबसे ज़्यादा किया जाता है। सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का व्यापार कांदला पत्तन से होता है। ओके, नेक्स्ट, अब चलते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में माय डियर स्टूडेंट गोवा के जस्ट नीचे वाला कौन सा स्टेट होगा? भारतीय स्टेट माय डियर स्टूडेंट कर्नाटका। कर्नाटक में न्यू मंगलौर पत्तन है, न्यू मंगलौर पत्तन, यानी कि न्यू मंगलौर हार्बर सी पोर्ट। ओके, न्यू मंगलौर पत्तन। न्यू मंगलौर पत्तन कहाँ पर? कर्नाटक में है। इसके बारे में आपको याद रखना है ठीक से। हाँ, गोवा से फर्टिलाइजर का और लोहा का बहुत ट्रांसपोर्ट किया था दोस्तों। गोवा से फर्टिलाइजर और लोहा, आयरन ओर, ओके, कच्चे लोहा का निर्यात बहुत किया जाता है दोस्तों ईरान वगैरह के लिए। ओके, नेक्स्ट, न्यू मंगलौर पत्तन हमारा कहाँ पर है? कर्नाटका में दोस्तों। न्यू मंगलौर पत्तन का से सबसे ज़्यादा किस चीज़ का व्यापार किया जाता है? सबसे ज़्यादा लोहे का यानी कि आयरन ओर का व्यापार किया जाता है और फर्टिलाइजर का। इससे भी सबसे ज़्यादा गोवा पत्तन और न्यू मंगलौर पत्तन सबसे ज़्यादा लोहे का व्यापार किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, लोहे का व्यापार यानी कि हमारे देश से जो आयरन ओर जाता है, कच्चा लोहा जाता है, सबसे ज़्यादा जापान के लिए जाता है, ईरान के लिए जाता है दोस्तों।
वह कौन सा पत्तन है जिससे सबसे ज़्यादा लोहे का व्यापार फर्स्ट नंबर पे व्यापार होता है जापान के लिए? वह माय डियर स्टूडेंट पारादीप पत्तन है। बाद में और बताएंगे पारादीप उड़ीसा में जो पत्तन है फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा आयरन का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रेड होता है, व्यापार होता है फ्रॉम उड़ीसा पारादीप टू जापान। ओके, सेकंड नंबर पे हमारा न्यू मंगलौर पत्तन है, इससे लोहे का व्यापार होता है दोस्तों ईरान के लिए और जापान के लिए भी। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, तो कर्नाटक में माय डियर स्टूडेंट कुद्रेमुख की पहाड़ी है, कुद्रेमुखी की पहाड़ी है, उस पहाड़ी से लोहे का खनन किया जाता है दोस्तों। वहीं से लोहा जो खनन होता है तब कर्नाटक के न्यू मंगलौर पत्तन और गोवा के मार्मा गोवा पत्तन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर फॉरेन कंट्री। ओके, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, तो कर्नाटक आपके लिए समझ में आ गया। नोट डाउन अवश्य करते रहना, अपने नोट्स अवश्य बनाना दोस्तों, अन्यथा आपका पढ़ाना निरर्थक होगा दोस्तों। तो न्यू मंगलौर पत्तन से किसका व्यापार किया जाता है? लोहे का सबसे ज़्यादा किया जाता है। भारत में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा व्यापार किस पत्तन से किया जाता है? न्यू मंगलौर पत्तन से। भारत में सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे व्यापार किसका किया जाता है? लोहे का व्यापार किस पत्तन से किया जाता है? पारादीप पत्तन ओडिशा से। कहाँ के लिए सबसे ज़्यादा व्यापार होता है? जापान के लिए। नेक्स्ट, और लोहे का खनन कहाँ से होता है? यहाँ पर कर्नाटक में कुद्रेमुखे की पहाड़ी। ओके, नेक्स्ट कोच्चि पत्तन शायद दिखाई दे रहा होगा माय डियर स्टूडेंट। कोच्चि पत्तन कहाँ पर है? केरल में पत्तन है। कोच्चि पत्तन जो हमारा है कहाँ पर है? केरल में दोस्तों। कोच्चि पत्तन कहाँ पर है? केरल में, केरला में। ओके, कोच्चि पत्तन कहाँ पर है? ये केरला में है, ये हमारा स्टेट हो जाएगा केरला। ओके, केरल में कोच्चि पत्तन है माय डियर स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा जहाज़ों की मरम्मत कहाँ पर होती है? कोच्चि पत्तन पर होती है, इसे कोचीन भी बोलते हैं दोस्तों। ओके, पुर्तगाली नाविक वास्को ड गामा सबसे पहले कहाँ पर आया था? यहीं कोचीन पत्तन पे आया था दोस्तों। और हाँ दोस्तों, शायद मैंने शुरू में नहीं बताया वो पॉइंट, हमारे यहाँ जो पत्तनों का डेवलपमेंट किया गया है, बंदरगाहों का विकास किया गया है, किसकी देन है माय डियर स्टूडेंट? पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगालियों की देन है हमारे देश में बंदरगाहों का अच्छे रूप से डेवलपमेंट कराना। ओके, और जो हमारे यहाँ नेवी है यानी कि जल सेना है, वह भी पुर्तगालियों की ही देन है। पुर्तगालियों से हमारे देश में नेवी को बढ़ावा मिला दोस्तों। पुर्तगालियों से ही हमारे देश में पत्तन यानी कि हार्बर यानी कि सी पोर्ट यानी कि बंदरगाहों को बढ़ावा मिला। नोट डाउन कर लेना, सबसे ज़्यादा बढ़ावा बंदरगाहों का और नेवी का बढ़ावा किस देश से मिला? हमारे लिए पुर्तगाल से मिला। ओके, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले यहीं पर आए थे कोचीन बंदरगाह पे। कोचीन बंदरगाह यानी कोच्चि बंदरगाह पे माय डियर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जहाज़ों की मरम्मत होती है। नोट डाउन कर लेना, सबसे ज़्यादा जहाज़ों की मरम्मत होती है, रिपेयरिंग होती है दोस्तों। नेक्स्ट, तो ये हो गए हमारे पश्चिमी तट के बंदरगाह। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हमारे हो गए। ओके, वो कौन कौन से बंदरगाह थे? हमने रिपीट किया आपके लिए। कांदला पत्तन था, ओखा पत्तन था, दाहेज पत्तन था और हमारा मुद्रा पत्तन था। ओके, ये और हाँ ओके, भिरगू कच्छ पत्तन था गुजरात की। नेक्स्ट, मुंबई में मुंबई नाम का पत्तन था, उस पर बोझ कम करने के लिए नाहवा सेवा यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्तन का डेवलपमेंट किया गया माय डियर स्टूडेंट। और मुंबई पत्तन भारत का सबसे बिगेस्ट पत्तन है। नेक्स्ट हमने पढ़ा गोवा में मार्मा गोवा पत्तन है, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर और लोहा का ट्रांसपोर्ट किया जाता है दोस्तों, और फिश मछली का भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमने पढ़ा न्यू मंगलौर पत्तन, कर्नाटका में न्यू मंगलौर पत्तन है सबसे ज़्यादा। भारत में दूसरे नंबर पर दोस्तों ट्रांसपोर्ट लोहे का किस पत्तन से किया जाता है? कर्नाटका यानी कि न्यू मंगलौर पत्तन से किया जाता है। कर्नाटक में कुद्रेमुखे की पहाड़ी है, वहाँ से लोहे का खनन होता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा कोच्चि पत्तन या कोचीन पत्तन दोस्तों, कहाँ पर? केरला में है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जहाज़ों की मरम्मत की जाती है। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले पुर्तगाली यहीं पर आए थे। ओके, नेक्स्ट पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा। नेक्स्ट अब पूर्वी तट के पत्तन पे चलेंगे। तो दोस्तों भारत में दो प्रकार के पत्तन हैं, पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय। पश्चिमी तटीय हो गए। ओके, पूर्वी तटीय बंदरगाह तो यहीं से चलेंगे नीचे से। मन्नार की खाड़ी में जो एक पत्तन तूतीकोरिन के नाम से है, तमिलनाडु का जो सबसे नीचे का पत्तन है स्टूडेंट, तूतीकोरिन पत्तन है। तूतीकोरिन शायद दिखाई दे रहा हो। ओके,
तूतीकोरिन पत्तन। इससे दूसरा नाम इसका है बीओ चिदम्बरनार पत्तन। बीओ चिदम्बरनार पत्तन, बीओ चिदम्बरनार पत्तन, ज़्यादा याद नहीं रखना आपके लिए। तूतीकोरिन पत्तन कहाँ पर है? तमिलनाडु के दक्षिण वाले स्थान पर है माय डियर स्टूडेंट। बीओ चिदम्बरनार पत्तन के नाम से जाना जाता है, इसे अन्य नाम से तमिलनाडु में। इसके जस्ट ऊपर माय डियर स्टूडेंट कौन सा पत्तन है? एन्नोर पत्तन। एन्नोर पत्तन, एन्नोर पत्तन को कामराज पत्तन के नाम से भी जानते हैं डियर स्टूडेंट। कामराज पत्तन क्यों नाम पड़ा माय डियर स्टूडेंट? क्योंकि तमिलनाडु के एक सीएम थे जिनका नाम था कामराज, उन्हीं के ही नाम पर इसका नाम पड़ा एन्नोर पत्तन का, कामराज पत्तन यानी कामराज पोर्ट। ओके, नेक्स्ट तमिलनाडु का ऊपर वाला बिल्कुल पत्तन है जो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, उसका नाम है चेन्नई पत्तन। चेन्नई पत्तन, इसे मद्रास पत्तन कहते थे। शुरुआत में इसके लिए क्या नाम दिया गया था? मद्रास पत्तन, लेकिन आज के टाइम में इसे चेन्नई पत्तन के नाम से जानते हैं। कहाँ पर है? चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, ऊपर वाले हिस्से में। ओके, चेन्नई पत्तन के बारे में आपको पता होना चाहिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम पत्तन है दोस्तों। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम पत्तन है। ओके, चेन्नई पत्तन। अब चेन्नई पत्तन के बारे में एक पॉइंट और पता होना चाहिए, चेन्नई से अधिकतर जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रेड किया जाता है चेन्नई टू श्रीलंका। चेन्नई से श्रीलंका के लिए व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट, और ये जो एन्नोर पत्तन, तूतीकोरिन पत्तन है माय डियर स्टूडेंट, तमिलनाडु के दक्षिण वाले दो पत्तन, ये बे ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी में बसते थे माय डियर स्टूडेंट। ये मन्नार की खाड़ी है। ये तमिलनाडु का नीचे वाला भाग क्या है? मन्नार की खाड़ी, जहाँ पर रामेश्वरम सेतु वगैरह बना गया है, मन्नार की खाड़ी। ओके, मन्नार की खाड़ी में दोनों पत्तन हैं तमिलनाडु के नीचे वाले, एन्नोर और तूतीकोरिन, बीओ चिदम्बरनार और कामराज पत्तन। चेन्नई पत्तन से ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा श्रीलंका के लिए होता है। चेन्नई पत्तन भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम आर्टिफिशियल सी पोर्ट है। नेक्स्ट, एपी, आंध्र प्रदेश में कौन सा पत्तन है, कौन सा हार्बर है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है हमारे स्टूडेंट। विशाखापत्तनम के बारे में आपको पता होना चाहिए, भारत का सबसे सुरक्षित, सबसे गहरा पत्तन है दोस्तों। भारत का, आप नोट डाउन कर लेना प्लीज़, भारत का सबसे सुरक्षित एवं सबसे गहरा पत्तन कौन सा है? वो विशाखापत्तनम पत्तन है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, यानी कि एपी में दोस्तों। अब किस पहाड़ी के पीछे सुरक्षित पत्तन है दोस्तों? इसे सुरक्षित क्यों कहा गया सबसे? बिकॉज जो क्या बोलते हैं, तूफान वगैरह आता है या प्रलय वगैरह आती है, यानी कि ज्वार भाटा वगैरह आते हैं, उस समय इस पत्तन पर, या बाढ़ वगैरह आती है माय डियर स्टूडेंट, तो इस पत्तन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इस पर कोई भी नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक पहाड़ी के पीछे है। उस पहाड़ी का नाम डॉल्फिन नोज पहाड़ी। दोस्तों, किस पहाड़ी के पीछे सुरक्षित पत्तन है? डॉल्फिन, डॉल्फिन, डॉल्फिन नोज पहाड़ी, नोज पहाड़ी, डॉल्फिन नोज पहाड़ी। तो विशाखापत्तनम आप नोट डाउन कर लेना की पॉइंट, भारत का सबसे गहरा एवं सबसे सुरक्षित पत्तन डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। और ये तंबाकू, मशीनरी, कागज के बारे में सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। तंबाकू का सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है। मशीनरी पार्ट्स हैं उसका ट्रेड किया जाता है सबसे ज़्यादा, और कागज़ का भी ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, भारत का सबसे सुरक्षित, सबसे गहरा पत्तन किस पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है? डॉल्फिन नोज। ओके, नेक्स्ट हम ओडिशा में ऊपर चलते हैं। पारादीप पत्तन, ये किसका स्थान? ये ओडिशा का है। ओके, पारादीप पत्तन ओडिशा में कौन सा? पारादीप पत्तन ओडिशा में। आपको पता होना चाहिए पारादीप पत्तन माय डियर स्टूडेंट्स, भारत का, मैंने आपको अभी बताया था, भारत का सबसे ज़्यादा लोहे का व्यापार होता है। भारत से सबसे ज़्यादा लोहे का व्यापार किस हार्बर से होता है, किस पोर्ट से होता है, किस पत्तन से होता है, किस बंदरगाह से होता है? तो पारादीप ओडिशा से होता है दोस्तों। ओके, सबसे ज़्यादा लोहे का खनन ओडिशा से होता है। नेक्स्ट, तो इसके बारे में ज़्यादा पॉइंट ध्यान नहीं रखना है। सबसे ज़्यादा लोहे का व्यापार, सबसे ज़्यादा लोहे का खनन ओडिशा में होता है। ओके, नेक्स्ट, कहाँ के लिए व्यापार होता है? ओडिशा टू जापान। ओके, नेक्स्ट, कोलकाता पत्तन। कोलकाता पत्तन कहाँ पर है? कोलकाता में दोस्तों, नाम भी कोलकाता ही पड़ा उसका, कोलकाता के नाम से पड़ा। अब कोलकाता पत्तन का भार कम करने के लिए दोस्तों डेवलपमेंट किया गया। कोलकाता में एक पत्तन का और डेवलपमेंट किया दोस्तों, जो भी कोलकाता मैप नहीं बना रहा हूँ, कि हल्दिया पत्तन का,
कोलकाता पत्तन का भार कम करने के लिए डेवलपमेंट किस पत्तन का किया गया दोस्तों? हल्दिया पत्तन। हल्दिया पत्तन, इससे भी लोहे का निर्यात होता है जापान के लिए। हल्दिया पत्तन से भी, पारादीप से भी लोहे का निर्यात सबसे ज़्यादा होता है जापान के लिए। कोलकाता पत्तन को किस अन्य नाम से जानते हैं? आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन दोस्तों। कोलकाता पत्तन को अन्य नाम से जानते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, MUKHARJI पोर्ट। ओके, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता पत्तन का जो दूसरा नाम है हमारी स्टूडेंट, आप नोट डाउन कर लेना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन। वीडियो बहुत लेंथी हो रही है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा कोलकाता पत्तन से सूती कपड़ा, जूट, उर्वरक का व्यापार किया जाता है। जूट है सबसे ज़्यादा, कोलकाता के तटीय इलाके में जूट का निर्माण होता है दोस्तों। तो जूट का, सूती कपड़े और उर्वरक वगैरह, पेट्रोलियम, हाँ पेट्रोलियम का भी व्यापार किया जाता है। कहाँ से? कोलकाता पत्तन से। जूट, सूती कपड़े, पेट्रोलियम और उर्वरक का व्यापार कहाँ से होता है? कोलकाता पत्तन से होता है। कोलकाता पत्तन भारत का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है। कोलकाता पत्तन भारत का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है। पहला सबसे बड़ा पत्तन कौन सा? मुंबई, और दूसरा कोलकाता पत्तन। ओके, इतना ही पता होना चाहिए। और कोलकाता पत्तन को नदीय पत्तन कहा जाता है। ओके, कोलकाता पत्तन को क्या कहा जाता है? नदीय पत्तन। नोट डाउन कर लेना, चलो मैं नहीं लिख रहा हूँ। कोलकाता पत्तन को किस नाम से जाना जाता है? नदीय पत्तन। इनमें से कौन सा पत्तन नदीय पत्तन? इस प्रकार से ऑप्शन आता है दोस्तों। आंसर विल बी कोलकाता पत्तन और हुगली पत्तन। दोनों नदी के किनारे डेवलपमेंट किया गया है इनका दोस्तों, इसलिए इसे नदीय पत्तन कहा जाता है। कोलकाता पत्तन किस नदी के किनारे है? आंसर विल बी हुगली नदी। माय डियर स्टूडेंट, कोलकाता में सबसे बड़ी जो गंगा की सहायक नदी की शाखा कटी है इज कॉल्ड हुगली नदी। तो हुगली नदी के किनारे अवस्थित है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है, कोलकाता पत्तन किस नदी के किनारे अवस्थित है? हुगली नदी। हुगली नदी, नोट डाउन कर ले रहा हूँ, हुगली नदी। हुगली नदी, इसे क्या कहा जाता है? नदीय पत्तन। कोलकाता पत्तन को क्या कहा जाता है? नदीय पत्तन। नदीय पत्तन। ओके, किस नदी के किनारे अवस्थित है? हुगली नदी। दूसरा नाम क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार ठीक से, फिर इसे मैं पॉज करता हूँ। और हाँ दोस्तों, जो मारवा गोवा पत्तन है ये जुआरी नदी के किनारे अवस्थित है। ये भी नदी है पत्तन है मारवा गोवा। जब नदी ध्यान आ गया तो मारवा गोवा पत्तन हमारा जुआरी जिस प्रकार हम जुआरी बोलते हैं, जुआरी पत्तन या मांडोवी नदी के किनारे अवस्थित है। मांडोवी, तो जुआरी नदी को दूसरा नाम है मांडोवी। आप नोट डाउन कर लेना खुद अपने आप से, मांडोवी नदी या जुआरी नदी। जुआरी नदी या मांडोवी नदी के किनारे कौन सा पत्तन अवस्थित है? हमारे स्टूडेंट, मारवा गोवा पत्तन। हुगली नदी के किनारे कौन सा पत्तन है? कौन सा? कोलकाता पत्तन। कौन से पत्तन को नदी पत्तन कहा जाता है? मारवा गोवा और कोलकाता पत्तन को। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। और हाँ, आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है हमें कमेंट के माध्यम से पूछिए, हमें भी तो पता चले आखिर क्या हम पढ़ा रहे हैं। रिस्पॉन्स ही अच्छे नहीं मिल पाता है आप लोगों से। आप लोग बताओ, अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप अच्छा कमेंट करें, ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें बताएं, सूचित करें। डिसलाइक करें तो रीज़न भी आप हमें बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले हाँ क्या हमारी फॉल्स रह रही है, क्या मिस्टेक रह रही है, जिससे कि उस पर हम सुधार करें। तो आप दोस्तों हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और अगर वीडियो को अच्छी लगी हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।